देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष खबर। सबसे पहले यूपी से है, यूपी के बिजनौर से, जहां कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्या के आरोपियों का पुतला फूंका और आरोपी जिहादियों के खिलाफ फांसी दिए जाने की मांग की है। दरअसल बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर्षा की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल में अपना नाम हर्षा हिंदू लिखता था, जिससे चिढ़कर कुछ कट्टरपंथियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। कार्यकर्ताओं ने हर्षा के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। कर्नाटका में जो हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता हर्षा जिहादियों के द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई चाकू से, तो हम गृह मंत्रालय से और कर्नाटक सरकार से अपील करते हैं कि उसकी परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का काम करें। अन्यथा ऐसा अगर नहीं करते हैं और यदि जिहादी अपने क्या कहते हैं जो जिहादी काम कर रहे हैं उससे अपने बाज नहीं आते हैं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए सक्षम होगा और अपने कार्यकर्ता हर्षा को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जिहादियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले में बजरंग दल जिला संयोजक गौरव शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के शिवमोग्गा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में रूरा चौराहे से अकबरपुर ओवरब्रिज तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इसके बाद चौराहे पर जिहादियों का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी निर्दोष की हत्या करने वालों को फांसी से कम सजा होनी ही नहीं चाहिए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और विरोध किया गया। कुछ जिहादी मानसिकताओं द्वारा हत्या कर दी गई और अभी कुछ दिन पहले ही घाटमपुर में हमारे नगर प्रचारक के उनके ऊपर भी कुछ हमलावरों द्वारा हमला किया गया है। उसमें सभी में जिहादी मानसिकता शामिल है, इसलिए आज हम लोगों ने जिहादी मानसिकता का पुतला जलाया है और बार बार हो रही हिंदुओं की हत्याओं का विरोध किया है। प्रशासन को भी आगाह किया है कि अगर लगातार इसी तरीके हत्याएं होती रही तो हम लोग ज्ञापन देने का काम बंद कर और फिर खुद खड़े होने का काम शुरू करेंगे बहुत जल्द। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां हर्षा बजरंगी की कर्नाटक में हत्या के विरोध में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही चरथावल थाना क्षेत्र पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी बीच सड़क में जाम लगाकर बैठ गए और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हर्षा बजरंगी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। थाना प्रभारी ने प्रदर्शनकारियों की मांग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ और जाम खुल सका। इस मामले में वीएचपी के प्रांत प्रमुख ने बताया कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की योजना जिहादियों द्वारा बनाई गई थी। कभी हमारे संतों पर हमला होता है, कभी हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। गौरतलब है कि कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दारुल इस्लाम बनाने वालों की योजना बन रही है और वो इसे दारुल इस्लाम बनाने के लिए ये परीक्षण कर रहे हैं। कभी तो हमारे संतों की हत्या करते हैं, कभी जो हिंदुत्व की बात करता है उसकी हत्या करते हैं। इस बालक की कितना दोष है आप देख लीजिए। इसने केवल ये कहा भाई हिजाब में पहन के नहीं आना चाहिए और इसकी हत्या ऐसी वैसी हत्या नहीं की, नृशंस हत्या की है और नृशंस हत्या के बाद भी उसके घर वालों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। उनके माता की धोती तक खींच ली इन अन्यायियों ने और इन्होंने बड़ा अन्याय किया और जब उसका शव जा रहा था तो इन्होंने पत्थरबाजी की। इनका इतना हौसला है तो हम हिंदू समाज के घटक हैं, हम भी शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं, हम भी प्राण दे देंगे। जहाँ पर भी जिस कॉलेज में जिस स्कूल में जो ड्रेस कोड है वो लागू होना चाहिए। हिजाब को ड्रेस कोड नहीं है, हिजाब कोई धार्मिक पहनावा नहीं है
और मैं बता देना चाहता हूँ हिजाब के समर्थकों को, सानिया मिर्जा जैसी खिलाड़ी जब कोर्ट में खेलती है, स्कल्ट में खेलती है और उछल कूद करती है, तो वहीं बैठे हुए सैकड़ों की तादाद में अनेकों दर्जनों फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी अभिनेत्री हैं जो चुंबन दृश्य करती हैं। हिजाब को वहाँ लागू कराएं आप। यहाँ हमारे स्कूल में, शिक्षा के मंदिरों में हिजाब का कोई प्रोपगंडा नहीं चलेगा। हिंदू जागरण मंच की साफ चेतावनी है, हमारे जिले में अगर कहीं हिजाबवाद होगा तो हम उसे खत्म करेंगे। ये हिजाब नहीं है। और खबर प्रयागराज से है, जहां हिजाब के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई थी। और हाथरस में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या मामले में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने दोनों कार्यकर्ताओं को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मामले में हिंदू संगठन नेता सत्येंद्र दुबे ने कहा कि हर्षा को हिजाब समर्थकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पीछा करके मारा गया। इस घटना में पीएफआई की संलिप्तता भी दिखाई दे रही है। साथ ही हाथरस में कृष्णा यादव की हत्या का भी जल्द खुलासा होना चाहिए। केंद्र और कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन जिहादियों को ढूंढकर मृत्युदंड देने का कार्य किया जाए, जिससे इस देश के मुस्लिम समुदाय को ये एहसास हो पाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज यहाँ पर अगर हम अपने धर्म के लिए बात करने के लिए खड़े हुए हैं, अगर यहाँ 2000 कार्यकर्ता आज कर्नाटक में हुई हर्षा की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू संगठन देश के 32 जनपदों में विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश मार्च निकाला है। उसी क्रम में प्रयागराज में बालसन चौराहा महर्षि भरद्वाज की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके आक्रोश मार्च निकाला और भारत सरकार से निवेदन किया, मांग किया कि अगर 48 घंटे के अंदर हर्षा और कृष्णा यादव के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा। और भारत सरकार से एक निवेदन और मांग और करता है कि हिजाब को पूरे भारत से प्रतिबंधित किया जाए, नहीं देश की सड़कों में हिंदू जनमानस निकल करके इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। और बात अब हरिगढ़ से करते हैं, जहां देश में इस्लामिक जिहादी गतिविधियों के बढ़ने और कर्नाटक में निर्दोष बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या से आक्रोशित होकर भगवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बजरंगियों ने हिस्सा लिया। दरअसल धर्म समाज महाविद्यालय से निकाली गई इस रैली को संबोधित करते हुए गौरव शर्मा ने कहा कि अब समय आ चुका है कि इन इस्लामिक जिहादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज हर्षा की तरह अपने होनहार बेटों को खोने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के दिमाग खराब कर दिए हैं, जिसे दुरुस्त करने का अब समय आ चुका है। रैली में उपस्थित सैकड़ों बजरंगियों ने आक्रोशित स्वर में देशभक्ति के नारे लगाए और हर्षा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन इंद्रधनुष की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि माइक्रो प्लान बनाकर अभियान को सफल बनाया जाए। वहीं ब्लॉकवार टीकाकरण कार्य की निगरानी हेतु सीएमओ को भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं टीकाकरण से छूटे हुए ऐसे बच्चे जिनका जन्म 20 फरवरी 2020 के बाद हुआ है, जिनकी आयु 2 वर्ष से कम है, और ऐसी गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से छूट गई हैं, उनका आशा और एएनएम द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जाए। इसके बाद उनकी सूची तैयार कर टीकाकरण कराया जाए। टीकाकरण अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और कोई भी बच्चा व गर्भवती महिला टीकाकरण से छूट ना पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे मेडिकल विभाग के सभी संबंधित MOICs और अन्य विभागों के भी अधिकारी उसमें मौजूद थे। इसमें जो एक मिशन इंद्रधनुष के तहत में टीकाकरण का कार्रवाई होने हैं, इस कार्रवाई में 7 मार्च से एक प्रथम चरण शुरुआत होगी, फिर अप्रैल में एक बार यही चरण रिपीट किया जाएगा और उसके बाद 3 मई को भी एक और चरण में इसकी कार्रवाई होनी है। ये 7 डे एक्टिविटी है और इसमें जो छूटे हुए जितने हमारे इम्यूनाइजेशन से वंचित बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सभी को इससे अच्छा। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां इंडियन बैंक शाखा में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में पीड़ित धारकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुतला फूंका। इसके पूर्व पूरे दिन में एसपी कार्यालय के सामने और बैंक के सामने धरना दिया गया। पीड़ित लाकर
धारियों ने निर्वाचन आयोग से एसपी, एएसपी और सीओ को हटाने की मांग की है। दरअसल इंडियन बैंक में चोरों ने करीब 38 लॉकर काटकर उसमें रखे गए करोड़ों के रूल्स पर अपना हाथ साफ किया। इस मामले में पीड़ित लगातार 3 दिन से धरने पर हैं। वहीं विधायक सुशील सिंह ने पीड़ित लॉकर धारकों की समस्याओं को सुना और वहां पहुंचे। उन्होंने एसपी अंकुर अग्रवाल को इन सभी की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही बैंक प्रबंधक समेत अन्य आला अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही है। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए लॉकरधारी पुलिस लाइन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस पर इन सबका गुस्सा भड़क पड़ा। नाराज पीड़ितों ने पुलिस लाइन के सामने डीएम और एसपी का पुतला फूंककर विरोध किया। पीड़ित लॉकर धारकों का आरोप है कि इस मामले में सिर्फ लीपापोती करने का काम हो रहा है। उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेताया कि यदि शीघ्र ही चोरों के पूरे गिरोह को मुखिया समेत नहीं पकड़ा गया और चोरी की रकम नहीं वसूली गई तो और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। घटना जानकारी में ये हमारे तिवारी जी ने कुछ पहले मुझे बताया था, तो मैं सोचा कि शॉर्ट आउट हो गया होगा, लेकिन आज मुझे जानकारी किसी सूत्र द्वारा पता चला कि अभी भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ और सारी स्थिति बहुत भयावह है। इस मौके पे हम लोग आए हैं, हमने बहनों से भी बात किया है, हमने तमाम लोगों से, ग्राहकों से बात किया है। स्थिति देखने के बाद वास्तव में लगता है कि कहीं न कहीं सारे सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है, बैंक के लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस ने भी अभी तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया है। इन सब चीज़ों को हमने देखा, हमारी एसपी साहब से बात हुई है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट करें। हम लोग लाकरधारी हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग का सारा लाकर चोरी 40 लाकर चोरी हो गया है। ना इन लोगों ने हम लोग का FIR ले रहे हैं, ना हम लोग की बातें सुन रहे हैं, ना हम लोग का कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, ना चोर पकड़ रहे हैं, ना हम लोग इनसे संतुष्ट हैं। ऐसे डीएम एसपी हम लोग को नहीं चाहिए। जब ये लोग सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अफसरों को यहाँ से बर्खास्त कर दीजिए और इन लोग को चूड़ी पहनाकर इन लोग के घर में बैठा दीजिए। ऐसे हम लोग को नहीं चाहिए, ना डीएम चाहिए, ना एसपी चाहिए। हम लोग करीब 2 घंटे तक उनका इंतजार किया, उनके प्रांगण में बैठ करके, और वो कह रहे हैं कि हम लोग रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, आप लोग जा सकती हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को ये करना पड़ा, नहीं तो अगर एसपी साहब किए होते तो हम लोग को ये नहीं करना पड़ता। और अपने सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि ऐसे अफसरों को चंदौली जिला क्या पूरे भारत के किसी भी जिले में एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति नहीं देना चाहिए। ऐसे अफसरों को घर बैठा देना चाहिए। ये हम लोगों के नौकर हैं और हमारे नौकर हमारे ऊपर ही रौब जमाते। आखिर सरकार ने हम ही लोगों के लिए न रखा इन लोगों को, ये हम लोगों का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।